खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम करंट उसको डिस्कस करें, मार्केट अकॉर्डिंग टू द प्लान मूव कर रही है। कुछ नए यूज़र्स आए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ऑल टाइम हाई के बाद जब हमने फर्स्ट डिप किया था, तो उसको हमने जस्ट इस पूरी वेव को वेव ए का नाम दिया था, जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी 5600 से लेके 4400 तक हमने इसको एज वेव ए लिया था। इसके बाद हमारे पास जो अपसाइड मूव आई है वो थ्री वेव मूव थी, और उसके बाद नीचे की तरफ डिक्लाइन नहीं आया। तो हमने इस बी वेव को, जो येलो में है, जिसको हम इस ए वेव के अगेंस्ट ट्रैक कर रहे हैं, तो हमने वेव बी को इधर फिनिश करने के बजाय न्यू हाई के बाद डब्ल्यू एक्स वाई का लेबल किया है कि ये थ्री वेव मूव एज ए बी सी है डब्ल्यू में, ये एक्स है, और ये अब वाई वेव है। वाई वेव में भी ए बी सी होंगे, जिसमें से ये वेव ए थी, ये वेव बी थी, और अब हम फाइनल वेव सी में हैं। सी वेव में 5 वेव्स होती हैं, जिसमें हमने 1, 2 और 3 ट्रैक कर ली थी। ये वेव 4 थी, जो बहुत डीप गई थी, 50% तक तकरीबन इसने अपना रिट्रेस किया है। और इसके बाद यहाँ पर था डिसीजन पॉइंट कि हम या तो ब्रेक डाउन कर जाएं 3 वेव्स के बाद, और हम स्ट्रक्चर को चेंज कर दें कि वेव 3 को यहाँ ले आएं, वेव 4 ये हो, और ये वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गई हो। अल्टरनेटिवली, या मेन सिनेरियो जो था हमारा, वो यही था कि हमें क्लियर 5 वेव्स चाहिए। और मार्केट अब तकरीबन जा तो रही है उस तरफ, लेकिन अभी तक गई नहीं है। इसके अगेंस्ट सिल्वर ने न्यू हाई बना लिया है। तो हम इसी एरिया को डिस्कस करते हैं। ये इनवैलिडेशन पॉइंट है, ये रेड लाइन। मैंने आपको कहा था कि अगर प्राइस इससे नीचे गई तो हमें ये सारा वेव काउंट फिर से रीलेबल करना पड़ेगा, और अगर ये न्यू हाई बना लेती है तो वी आर गुड। इसको हम अगर ए बी सी में यहाँ ख़त्म कर दें वेव 4 को, तो आगे हमारे पास वेव 5 का कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है। लाइक बन तो सकता है, बट उसको हम, एक ऑप्शन ये है कि इसको वेव 1 ले लिया जाए एज डायगोनल, इसको वेव 2 ले लिया जाए, और अब हम करंटली वेव 3 में हैं, और फिर वेव 4, और फिर वेव 5। और ये जो टारगेट था, जो मैंने आपको कई हफ्ते पहले से दिया हुआ है, 5383, और दूसरा टारगेट हमारा क्या था, उसको भी हम एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। हम्म, ये हमारा टारगेट है डब्ल्यू और एक्स को लेके वाई का। इसके अगेंस्ट हमने एक और टारगेट लिया था, वो भी तकरीबन इसी जगह पर आ रहा था, यानी वेव ए का टारगेट वेव बी के साथ लिया था। तो वो आ रहा है 5322, और ठीक इसी जगह पे 78.6 रिट्रेसमेंट आ रही है। तो टेक्निकली ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिवट है। 5320 यहाँ तक अगर प्राइस पहुँच गई तो उसके रिवर्सल के चांस ज़्यादा होंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज कॉन्फ्लुएंस है दो फिब लेवल्स का। एक फिब एक्सटेंशन जो ए बी सी के अगेंस्ट है, और एक सिंपल 78.6 रिट्रेसमेंट। तो इस लेवल को आपने जहन में रखना है। अगर यहाँ पे रिएक्शन ना आया तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 5383 के पास पास ही है, लाइक 50 to 60 पॉइंट्स का डिफरेंस है इनमें। ये आपको टारगेट वाइज ये चीज़ समझ में आ गई है। अब रह गया इसको डिसाइड करना। इसको हम, चूंकि न्यू हाई बन गया है, हम इसको मल्टीपल हैं लेने के तरीके। लाइक हम इसको वेव ए ओवर शूटिंग वेव बी, फिर वेव सी,
फिर वेव डी ई ट्रायंगल करके फिर ऊपर भी जा सकते हैं, या हम एक स्मॉल ट्रायंगल में इसको एडजस्ट कर दें कि ये वेव ए थी, ये वेव बी थी, ये वेव सी, ये वेव डी और ये वेव ई, ये पॉइंट। और यहां से अब फिफ्थ वेव स्टार्ट हुई है, यानी वेव 4 यहां फिनिश होने के बजाय यहां पर आकर फिनिश हुई है। और इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। अब इसके अगेंस्ट अगर हम इसका इंटरनल टारगेट लिए, यानी एक तो हमने एबीसी का टारगेट ले लिया है, एक हम इन 5 वेव्स का टारगेट लें, तो लेंथ लेंगे वेव 1 2 3 की और इसको ऐड करेंगे वेव 4 में। तो आप देखिए कि आपके पास एग्जैक्ट वही टारगेट आ रहा है, 5331, 5322 और 5328 अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था। तो ये 3 लेवल हैं, कॉन्फ्लुएंस है। तो आई थिंक इसको आप लोगों ने ज़रूर इम्पोर्टेंस देनी है इस लेवल को। और यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट अभी जाती है प्राइस उस तरफ, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे रिजेक्शन बनेगी और ये हमारी वी वी वेव बी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सटेंशन की शक्ल में वो 5449 तक भी जा सकती है, वो एक पॉसिबिलिटी है ऑन द टेबल। बट जो हमें फौरी फौरी जो हमारे सामने फिब लेवल जो पहले हिट करेगा वो ये फिब लेवल है, तो ये एरिया टू वॉच है। अगर इसको एल्गोरिदम के साथ ये मैच कर गया तो यहाँ पे फिर मैसिव सेलिंग स्टार्ट होगी और प्राइस अच्छी खासी रिजेक्ट होगी। आज ना हुई तो नेक्स्ट वीक ज़रूर होगी। टेक्निकली हम अपनी जो वेव बी की करेक्शन है वो हम पूरी कर चुके हैं। 61.8 हिट हो गया था, अब नेक्स्ट टारगेट 70.7 भी हिट हो गया था। ये इसका अब मैक्सिमम टारगेट होते हैं वेव बी के 78.6 और 88.6। तो इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब ये वेव बी कंप्लीट हो जाएगी और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगी, तो हम आपको नेक्स्ट टारगेट दे देंगे वेव सी का, क्योंकि वो शार्प डिक्लाइन होगा। और रफली आप समझ लें कि वो हमें कहाँ तक ले जाएगा। अगर हम लेंथ ले लें वेव ए की और उसको ऐड कर दें हम वेव बी में, एज्यूम कर रहे हैं कि वेव बी इसी लेवल पे फिनिश हो जाएगी, तो 100% मिनिमम टारगेट है 4184। और एक्सटेंशन की शक्ल में 3600 से लेके 3200 तक, 3604 से लेके 3287 तक एक्सपेक्टेड है। बट पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या रिएक्शन आता है 4184 पे। और ये हमें 5 वेव्स डिक्लाइन चाहिए होगा। प्राइस यहाँ पर आकर 1 2 3 4 और 5 वेव्स में नीचे जाएगी। इसके मुताबिक आप लोग चार्ट्स को अपडेट कर लें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। कल और परसों 2 दिन वीकेंड है, तो हम क्रिप्टो की फरमाइशें आ रही हैं, बीटीसी का चार्ट और इथीरियम को भी देख लेंगे।